देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं हम? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने आपको क्या करा दिया था? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको हम दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। बीच में एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे, जिससे कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाए। सही है। इधर तो हार्ट का डायग्राम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हार्ट का डायग्राम, हार्ट डायग्राम। और इसको हार्ट को अच्छे से समझने के लिए साथ के साथ में हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? यहाँ पर हम बनाएंगे इस साइड में आपका डबल सर्कुलेशन, DOUBLE, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इसको पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर सबसे पहले आप बनाएंगे यहाँ पे ऊपर ये इधर, यहाँ पे हमने बना लिए लंग्स बना लिए। क्या बना लिए? ये हमने लंग्स बना लिए। और लंग्स में हमें पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एंटर कर रही है। एक तरीके से मान लो काम तो एल्वियोली करती है, क्या वो एक्सट्रैक्ट करने का, ऑक्सीजन को जो है ऑब्टेन करने का। और आप ये समझ लो ऊपर की तरफ जो है क्या निकल रही है? क्या निकलती है? CO2। हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, लंग्स हमारा काम कर रहे हैं। और एक्चुअल में लंग्स के अंदर जो एल्वियोली प्रेजेंट है वो एल्वियोली कर रही है। ये वाला फंक्शन कौन कर रही है? ये वाला फंक्शन एल्वियोली कर रही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया ना आप लोगों ने? एल्वियोली क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है रेस्पिरेशन, लंग्स सबसे छोटी यूनिट जो रेस्पिरेशन करती है, पता है ना? इनको एयर सैक बोलते हैं। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर बनाइएगा हार्ट। क्या बनाइएगा? हार्ट कैसा बना है आपका? 3 चैम्बर्ड बना दें, 4 चैम्बर्ड या 2 चैम्बर्ड? 4 चैम्बर्ड, क्योंकि हमारा हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। ये हो गया 4 चैम्बर्ड। 4 चैम्बर बोल के अच्छे से दिखाई दे रहा है। चलो, अब लंग से जो है क्या आती है? ऑक्सीजन आती है। क्या आती है? ऑक्सीजन। ब्लड में मिक्स होकर ऑक्सीजन आती है। और यहाँ से जो है आपकी क्या जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर जाती है निकलने के लिए, जो सेल से आ रही है। और यहाँ पर जो है हार्ट से आपके बॉडी के अंदर, यहाँ पर बॉडी के अंदर आपके ऑर्गन्स के अंदर, ये आपकी बॉडी होगी, इसको चाहे ऑर्गन बोलो, चाहे इसको सेल बोलो या टिश्यू बोलो। ठीक है। हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी के अंदर जाता है। इसको समझते हैं किस तरीके से ये जाता है, किस तरीके से वर्क होता है, इसको देखते हैं। स्टार्टिंग से देखेंगे। कोई बताएगा क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? क्या है ये? बताओ। कैपिलरीज। क्या बनाना चाह रहा हूँ? CAPILLARIES, कैपिलरीज। ये कैपिलरीज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये वाली क्या बताई थी? आर्टरी। ये क्या है? ये आर्टरी। अगर ये आर्टरी है तो ये क्या है? तो हार्ट की तरफ ब्लड ले जाके वापस वेरी गुड। आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड। इसके अंदर यानी कि O2 कंटेनिंग है। O2 कंटेनिंग कहाँ से ले जाती है? हार्ट से बॉडी में, हार्ट से बॉडी में। और मैंने आपको बताया कि आर्टरी जो है वो डायरेक्ट लंग, डायरेक्ट ऑर्गन्स के अंदर, टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर नहीं जा पाती, तो वहाँ पे उनकी कैपिलरीज हेल्प करती हैं उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में ले जाने के लिए, बॉडी में ले जाने के लिए। सबसे सिंपल डायग्राम है जिससे हम जो है चीजें समझ सकते हैं। ये आपका हमने यहाँ पे हार्ट लिख दिया। ठीक है।
अब यहाँ से बॉडी के अंदर जो टिश्यू है या सेल्स, इसको टिश्यू सेल कुछ भी मानो, ऑर्गन मानो, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कैसा हो जाता है बॉडी में जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ना ऑक्सीजन ना हो और क्या हो CO2, क्या हो CO2, यानी कि ये वाली कैपिलरीज जो है इनके अंदर आपका CO2 प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? CO2। तो ये ऐसी कैपिलरीज हैं जो बॉडी से जो है CO2 कहाँ ले जाती हैं आपकी, CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिख लीजिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ले जाती है, मीन्स क्या निकलती है जो आपका CO2 कंटेनिंग होता है, जिसमें CO2 तो ये कैपिलरीज बॉडी से CO2 कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पुट कर देती हैं, वीन्स के अंदर पुट कर देती हैं। कहाँ पुट कर देती हैं? वीन्स के अंदर। और वीन्स जो है उसको कहाँ ले जाती हैं, आपकी हार्ट में ले जाती है और हार्ट जो है उन्हें नीचे की तरफ ये जो फर्स्ट चैम्बर है उसको ले जाती है इधर की साइड और वो ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड CO2 वाला ब्लड है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देता है, नीचे वाले चैम्बर के अंदर, नीचे वाले कंपार्टमेंट के अंदर। और यहाँ पे ये वाला कहाँ चला जाता है, लंग्स के अंदर चला जाता है और उसमें जो CO2 कंटेनिंग है जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो लंग्स में जाके आपकी CO2 बाहर निकल जाती है और उसके अंदर ऑक्सीजन उस ब्लड के अंदर आपकी क्या हो जाती है, ऑक्सीजन उसके अंदर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से बाहर लास्ट क्या दे रखा है यहाँ पर, लंग्स दिया हुआ। तो लंग्स का काम है जो ब्लड से CO2 आ रही है उसको क्या कर देते हैं, बाहर रिमूव कर देते हैं। लंग्स जो है ना CO2 को रिमूव कर देता है और आपकी जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, एक तो सर्कुलेशन हमने नीचे देखा कि ब्लड का सर्कुलेशन वो आपका हार्ट से कहाँ की तरफ हो रहा है, नीचे बॉडी की तरफ। तो इस वाले सर्कुलेशन को हम सर्कुलेशन जो ब्लड का सर्कुलेशन है सर्कुलेशन जो है वो आपका एक तो ऊपर वाला जो होता है ऊपर की तरफ वो आपका होता है पिल्मनरी, PULMONARY पिल्मनरी, और नीचे वाला जो होता है वो सिस्टमिक होता है। क्या होता है? सिस्टमिक होता है, पिल्मनरी और सिस्टमिक। पिल्मनरी जो सर्कुलेशन है वो आपका लंग्स की तरफ होता है और जो सिस्टमिक होता है वो नीचे बॉडी की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है? बॉडी की तरफ। समझ गया बात? चलो, ऊपर वाला जो सर्कुलेशन है ये हार्ट से लंग्स की तरफ जो है ये आपका कैसा है, ये आपका पिल्मनरी सर्कुलेशन। क्या है? पिल्मनरी सर्कुलेशन। देखिए सर्कुलेशन जो है ब्लड का जो सर्कुलेशन है हार्ट में, ब्लड जो सर्कुलेशन है वो आपका पिल्मनरी सर्कुलेशन कहलाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है। जो लंग्स की तरफ है वो आपका कैसा सर्कुलेशन है, कैसा है बताइए? पिल्मनरी सर्कुलेशन है लंग्स की तरफ। जो ऊपर वाला सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है ना, और ये क्यों है ये वाला सर्कुलेशन? लंग्स से CO2 रिमूव करने के लिए CO2 वेस्ट है बॉडी के अंदर। क्या है? वेस्ट है। उस CO2 को रिमूव करने के लिए ये सर्कुलेशन है, समझ रहे हो आप? और आपका O2 जो है O2 ऐड करने के लिए है उस डीऑक्सीजनेटेड उस ब्लड के अंदर जिसमें अब CO2 भी नहीं है, अब वो डीऑक्सीजनेटेड भी नहीं है, O2 ऐड हो गई है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। और यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, OXYGENATED। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है कहाँ से? लंग्स से आ रहा है। ठीक है, और इधर की साइड जो है कैसा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड
आ रहा है, कहाँ आ रहा है, हार्ट के अंदर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लंग से, और जा कहाँ पर रहा है, लंग, हार्ट से वापस इसके अंदर जा रहा है, लंग से। इसके लिए CO2 रिमूवल के लिए, इसके लिए CO2 रिमूवल, ऑक्सीजन के एडअप के लिए, ऑक्सीजन के ऐड होने के लिए। अब देखिए, हमेशा हमने पढ़ा है कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं और वीन्स जो है वो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जो हम अपना पढ़ते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, जो पिलमनरी सर्कुलेशन है, जहां पर वर्ड पिलमनरी लग जाएगा, PULMONARY, वहां पर वो जो वर्क है वीन्स और आर्टरी का वो चेंज हो जाएगा। तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ले जाती है, लेकिन पिलमनरी लग गया है यहाँ पर, तो पिलमनरी आर्टरी जो होगी वो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। अपोजिट है, नीचे आर्टरी ऑक्सीजनेटेड कर रही है और ऊपर डीऑक्सीजनेटेड कर रही है। यहाँ पर वीन्स आपका डीऑक्सीजनेटेड कर रही है और यहाँ पर पिलमनरी वीन जो होगी, PULMONARY, पिलमनरी वीन जो होगी वो क्या करेगी, वो ऑक्सीजनेटेड वाला। समझ रहे हैं बात? आर्टरी जो है, आर्टरी हमेशा जो है ऑक्सीजनेटेड करेगी, वीन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड करेगी। लेकिन पिलमनरी, एक तो वर्ड पिलमनरी लग जाने की वजह से, पिलमनरी लंग्स की वजह से लगता है, लंग्स से संबंधित होता है, रिलेटेड टू लंग्स। और एक ऐसे ही आपका जो है, आप उसके अंदर पढ़ेंगे एक्सप्रेशन के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, वहां पर आपका रीनल वर्ड आएगा, RENAL। रीनल वर्ड सेम है, जहां भी रीनल वर्ड लग जाता है आर्टरी और वीन्स के आगे, उनका फंक्शन अपोजिट हो जाता है, उनका फंक्शन अपोजिट हो जाता है। इस चीज को याद रखेंगे, कभी भी पूछ लो। यस सर। चलो, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, हमने ये आपका डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये डायग्राम से हमने इसको क्या कर लिया, समझ लिया। अब ये जो हार्ट है आपका, इस हार्ट की फंक्शनिंग समझते हैं। हार्ट जो है आपका, हार्ट आपका थोरैकिक रीजन में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है, थोरैकिक रीजन में, यानी कि आपके चेस्ट रीजन में, सेंट्रली लोकेटेड। कहाँ होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है, बट एक्सपेंडेड, पहला हुआ होता है एक्सपेंडेड टू लेफ्ट रीजन। लेफ्ट रीजन वैसे सेंट्रली लोकेटेड होता है, लेकिन एक्सपेंडेड फैला हुआ रहता है लेफ्ट रीजन में। और हम इसको कहाँ महसूस करते हैं, कहाँ फील करते हैं, लेफ्ट साइड में फील करते हैं। इसी वजह से, क्योंकि इसका ज्यादातर पार्ट कहाँ होता है, लेफ्ट में होता है। एंड आपकी फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपका फिस्ट है ना, ये हैंड को क्लोज कीजिए, किसकी स्ट्रक्चर बन रही है, फिस्ट की। किसकी स्ट्रक्चर है ये, फिस्ट। ये आपका जो है, जो मुट्ठी है, इसको फिस्ट बोलते हैं। और आपके इसी साइज का आपकी चेस्ट के अंदर जो है, ये इस वाले हैंड से समझते हैं, इस तरीके से सेंट्रली लोकेटेड रहता है। और जिस तरीके से यहाँ से, और ये वाला हिस्सा ये लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, इतना वाला पोर्शन, तो ये दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट रीजन में, चेस्ट के लेफ्ट रीजन में आपका एक्सपेंड फैला हुआ रहता है। और आपका हार्ट जो है ये पंपिंग ऑर्गन है। क्या है, पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन, यानी कि इंजन की तरह काम करता है। इंजन देखा चलता हुआ, और 5 से 6 लीटर जो है ब्लड हमारी बॉडी में होता है, और उसी ब्लड को जो है क्या करता है, ये पंप करता है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर बना लेता हूँ मैं आपको इसके हार्ट की। चलो,
दिखाई दे रहा है? आप लोग क्यों बैठ रहे हो? आप भी बना के देखो। नहीं बनाऊंगा, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आराम से बैठे। देखिए, ये आपका जो है डायग्राम है, डायग्राम को समझने लायक जो है काफी अच्छा खासा बन गया है। चलो इसी से समझते हैं। दिखाई दे रहा आपको? थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से लगेगी, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा इसको बड़ा इस साइड वाले को इस साइड वाले को, ठीक है? सही बन रहा है? चलो एक चीज और समझने जा रही है इसके अंदर, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके, ठीक, एक ये थोड़ा सा इसको भी जो है अच्छे से बना लेते हैं। ये और इसको भी सही, चलो इसको भी सही, हाँ ठीक है ना? आप सही बन गया? चलो देखो, इसके अंदर 4 चैम्बर किस किस को दिखाई दे रहे हैं? 4 चैम्बर। एक तो चैम्बर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक जो नीचे वाले चैम्बर हैं वो बड़े चैम्बर दिखाई दे रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि वो पंप चैम्बर है। क्या है वो? पंप चैम्बर है। उनका काम होता है ब्लड को पंप करना। क्या करना? पंप करना। ये आपके जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फर्स्ट चैम्बर। क्या है ये? फर्स्ट चैम्बर, CHAMBER। जो फर्स्ट चैम्बर है आपका हार्ट का, उसको क्या बोलते हैं? ये इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये कौन सी साइड है मेरी? लेफ्ट है, ये वाली राइट साइड। तो ये वाली राइट साइड कहलाएगी और ये वाली लेफ्ट साइड कहलाएगी। इसको इस तरीके से R और L हमने लिख लिया।
और जो आपको पेपर में आता है ना एग्जाम में भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से आता है। और वहाँ आपको डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि जो है आप भी सोच रहे होंगे कि जो है मल्टीपल चॉइस आएगा तो डायग्राम की क्या वैल्यू है। लेकिन एक बात बताता हूँ आपको, अगर ये आप बनाने के लिए नहीं आएगा ना तो इसमें से जो ये पार्ट है इसके इन पर इस तरीके से ए लिख देंगे और पूछ लेंगे कि ये क्या है, ये पूछ लेंगे ऐसे बना के बी लिख देंगे, ये पूछेंगे कि व्हाट इज बी इन द डायग्राम ऑफ हर्ट। बी जो है वो क्या है, बी जो दे रखा है वो क्या पार्ट है हर्ट का। तब आप वहां पर उसको क्या करेंगे, आपको सही 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढ के लिखना है राइट पे ये वाला पार्ट है उसमें। तो इसलिए आपको समझना, डायग्राम समझना क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला जैसे कि हमने आपको बताया कि ये वाला लेफ्ट पार्ट है, तो फर्स्ट चैम्बर जो है वो आपका, अच्छा जो ऊपर वाले चैम्बर हैं उनको क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं बेटा, ऑरिकल, ऑट्रियम, ऑरिकल, ऑट्रियम, AURIUM, ऑरियम। ये 3 चीज जो है, ये 3 नेम है इसके, एट्रियम, ऑरिकल और ऑरियम। इन 3 नेम से आपको जो है मिल जाएगा, एक साथ अभी लिखवा दिए। तो ये आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है फर्स्ट चैम्बर, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट एट्रियम कह दो या लेफ्ट ऑरियम कह दो, ठीक है। नीचे वाला जो हिस्सा है ये भी लेफ्ट है, क्या है ये लेफ्ट साइड में है ना, इधर की साइड में। तो ऊपर वाला ऑरिकल होता है, एक ही लिख लो सर, वैसे इसको हम एक ही बोलेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एट्रियम बोल रहा है, हम ऑरिकल बोल देंगे। लेफ्ट एट्रियम है या ऑरिकल है, तो यहाँ लेफ्ट नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, आपका वेंट्रिकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वेंट्रिकल, VENTRICL, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसी तरीके से ये वेंट्रिकल है तो ये वाला भी वेंट्रिकल है, लेकिन अंतर ये है कि आपका ये सेकंड चैम्बर हो गया, आपका सेकंड चैम्बर, ये वाला आपका क्या हो गया, थर्ड चैम्बर हो गया। क्या हो गया, थर्ड चैम्बर, CHAMBER, मैं आपको बता रहा हूँ थर्ड चैम्बर। तो ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। क्या है ये, राइट वेंट्रिकल। क्या है, राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है तो ये वाला राइट वेंट्रिकल है। ये लेफ्ट ऑरिकल है तो ये वाला कौन सा है, राइट ऑरिकल। वेरी गुड, राइट ऑरिकल। चारों के चारों चैम्बर, 4 के 4 चैम्बर, ये 4th चैम्बर है। क्या है, 4th चैम्बर है। इसमें हम लिख देता हूँ 4th और चैम्बर, 4 चैम्बर दिखाई दे गए। चलो बहुत अच्छी बात है, दिखाई दे गए। फर्स्ट चैम्बर आपका क्या कहलाता है, लेफ्ट ऑरिकल, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल, ठीक है। अब इस वाले को, ये वाला डायग्राम आपने अच्छे से समझाया है, वाला फंक्शन समझ लीजिए किस तरीके से फंक्शन करता है। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं इसमें, जो आपकी ये जो है यहाँ पे, ये मस्कुलर वॉल है। ये क्या है यहाँ पे, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला रीजन, ये मस्कुलर होता है। कैसा होता है, मस्कुलर, मांसपेशी वाला रीजन जो होता है, मस्कुलर वॉल है। और इसकी जो मसल वॉल होती है हार्ट की, वो कौन सी सेल की बनी हुई होती है या कौन सी टिश्यू की बनी हुई होती है, सबसे हार्डेस्ट सेल होती है, सबसे मजबूत और आपकी सबसे जो है स्ट्रॉन्ग सेल होती है, जो कंटिन्यूस वर्क करती है। जब आप जन्म लेते हैं तब से और जब तक जो है एंड तक आपकी ये काम करती है, और जिसके अंदर ये काम करना बंद कर देती है, थक जाती है, वो आदमी डेड। हार्ट की सेल, हार्ट की टिश्यू, इतनी मसल जो होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, उन क्या बोलते हैं उनको, मस्कुलर वॉल किसकी बनी होती है इसकी, ये पता, ध्यान रखोगे इससे, कार्डियक सेल, कार्डियक
या कार्डियक टिश्यू या कार्डियक मसल, इसकी मस्कुलर वॉल किसकी बनी होती है? कार्डियक सेल। पूरा हेड जो है ना ये आपका कार्डियक टिश्यू का बना होता है, कार्डियक सेल का। हेड में पाई जाने वाली है सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत, कभी नहीं थकती हैं। कैसी हैं? कभी ना थकने वाली और इनवॉलंटरी होती है। कैसी होती हैं? इनवॉलंटरी, ऐच्छिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी इच्छा से कि जो है थोड़ा सा हार्ट बहुत दिनों से चल रहा है, इसको बंद कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, इसको थोड़ी देर बंद कर देते हैं, इंजन को स्विच ऑफ कर देते हैं 15 मिनट के लिए, फिर चलाएंगे, बढ़िया चलेगा। ऐसा कर सकते हो अपने ब्रेन से? कंट्रोल कर सकते हो? अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनवॉलंटरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी क्या हो जाएगा? इनवॉलंटरी हो जाएगा। अब वापस आते हैं हेड तक। जो भाग वाली यहाँ पे 2 लेयर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है इसकी, इसको क्या बोलते हैं? आपका इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम ये आपकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्या होती है बेटा? प्रोटेक्टिव लेयर। PROTECTIVE, प्रोटेक्टिव लेयर। इसका क्या रोल है समझ लो। आपकी जो पेरिकार्डियम होती है ये आपकी 2 मेम्ब्रेन लेयर होती है और ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल शॉक से। जो बाहरी जो शॉक होता है, जो झटके होते हैं, जैसे मान लो आपको किसी ने जॉल्ट दे दिया या आपका एक्सीडेंट, भगवान न करे कभी ऐसा हो, मान लो किसी और का एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि किसी को जो है किसी ने क्या कर दिया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ कुछ गिर गया है, कोई भी बड़ी से बड़ी घटना हो गई उसके साथ, तो ये जो पेरिकार्डियम है ये उसे शॉक से, झटके से प्रोटेक्ट करके रखती है, बचाती है, क्योंकि हार्ट इज ए वेरी डेलिकेट ऑर्गन। हार्ट जो होता है बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है और अगर हार्ट पे कोई डैमेज जाता है, एक्सटर्नल डैमेज जाएगा, तो उससे क्या होगा? हमारी पूरी लाइफ उसके ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर? हार्ट के ऊपर। हार्ट की फंक्शनिंग एक बार स्टॉप हो गई ना, फिर मुश्किल है चलाना उसको। इसीलिए उसमें जो है क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है, पेरिकार्डियम प्रेजेंट होती है। और जो बीच में जो आपका ये पार्ट वॉल सेपरेशन दे रखा है, क्या दिया हुआ है? वॉल, दीवार को दे रखी है ना वॉल सेपरेशन, इसका काम भी सेपरेट कर रही है। ऐसी PARATION सेपरेशन, और सेपरेशन कौन करती है? सेप्टम। सेप्टम नाम होता है इसका। क्या नाम होता है? सेप्टम। ये जो वॉल सेपरेशन है, सेपरेशन, ये सेप्टम कहलाती है, क्योंकि सेपरेट करती है सेप्टम। क्या सेपरेट करती है? कि इधर होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर की साइड होगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड, ये आपस में मिक्स ना हो, इसीलिए यहाँ पर क्या एक वॉल सेपरेशन होता है। और उसी सेपरेशन को क्या बोलते हैं? सेप्टम। काम भी उसका सेपरेशन कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करने का काम है? सेपरेट करने का काम है। आपको ये वाली चीज समझ में आई? इधर की साइड में आपको हार्ट का डायग्राम समझ में आ रहा है? 4 चैम्बर समझ में आ गए? कार्डियक सेल, कार्डियक टिश्यू समझ में आ गई? डबल लेयर जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर, पेरिकार्डियम, नाम देख लो एक से, पेरिकार्डियम प्रोटेक्टिव लेयर, और वॉल सेपरेशन, सेपरेशन से सेप्टम। याद रखोगे? चलो बहुत अच्छी बात है। देखो अब बात करते हैं इसके अंदर, कनेक्ट करते हैं इस डायग्राम को इससे कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं अभी बताएंगे। ऊपर वाला हिस्सा जो होते हैं दोनों कलेक्टर होते हैं ब्लड के। क्या करते हैं? ब्लड को कलेक्ट करते हैं। ये वाली जो आपके ये वाली जो इधर आ रहा है ब्लड आपका यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे? नीचे आ रहा है, इसमें आ रहा है फर्स्ट चैम्बर। एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ब्लड को, ब्लड के फ्लो को पहचान लेना। तो ये ब्लड का फ्लो कहाँ हो रहा है? हार्ट के फर्स्ट चैम्बर की तरफ हो रहा है। तो ब्लड में ये हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में ब्लड कौन लेके आता है? कहाँ से? ऑक्सीजनेटेड आता है। बिल्कुल नहीं बता रहा कौन सा आता है? ऑक्सीजनेटेड, O2 कंटेनिंग, यानी कि O2 लिख दिया मैंने, O2 ब्लड से आप लोगों का ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ऑक्सीजन जो ब्लड लेके ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड लेके आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? O2 ब्लड लंग से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? लंग से। वेरी गुड।
और लंग से अगर आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो कौन लेके आ रहा है? आर्टरी लेके आ रही है, वीन लेके आ रही है? आर्टरी लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड। आपको पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा आर्टरी लेके आ रही है, लेकिन लंग्स की तरफ वाला तो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, वीन लाएगी। कौन लाएगी? कौन सी वीन लाएगी? पल्मोनरी वीन लाएगी, PULMONARY, पल्मोनरी वीन लेके आएगी क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि वीन लंग्स वाला आपको पता है, ऊपर वाला पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, अपोजिट होता है, आर्टरी वीन वाला काम करती है, वीन आर्टरी। इधर अब ये ब्लड जो होगा ऊपर से आ गया, कहाँ आ गया? इसके अंदर फर्स्ट चैम्बर। क्या बोलते हैं फर्स्ट चैम्बर को? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल बोलते हैं, एट्रियम बोल दो या ओरियम बोल दो, सब चलेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। पर इसके तीनों नाम लिखा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, और वो यहाँ पर आ गया। अब होता है ब्लड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ये वाला जो चैम्बर है, ये वाला जो कंपार्टमेंट है, ये आपका मस्कुलर है। इसकी जो सेल्स हैं वो क्या कर देती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और जब ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इसके अंदर जितना भी ब्लड है वो क्या हो जाएगा? सोख हो जाएगा, बिल्कुल निचड़ के। प्रेशर उसका कहाँ चला जाएगा? नीचे। और ये कैसा चैम्बर है आपका? कैसा चैम्बर है? कहाँ था? ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें लिख लो सेकंड चैम्बर जो है ये आपका पंप चैम्बर होता है। क्या होता है? पंप चैम्बर। यहाँ पे आपके ऊपर से ब्लड इसमें कलेक्ट होगा, CHAMBR, चैम्बर। तो ये पंप चैम्बर है आपका। कहाँ लिख दिया ये? नीचे वाला होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, सेकंड वाला ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये क्या है आपका? पंप चैम्बर, पंप चैम्बर। चलो गुड, ये वाला आपका पंप चैम्बर है, ये वाला भी पंप चैम्बर है। वेंट्रिकल आपके हमेशा पंप चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं? पंप चैम्बर, PUMP, पंप चैम्बर। फंक्शनिंग देख लेते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग से, O2 ब्लड लंग से आया, पल्मोनरी वीन लेकर आई हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में, जिसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल। ये वाले दोनों ऊपर ऑरिकल है ना, और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल है। लेफ्ट साइड लेफ्ट ऑरिकल और राइट साइड राइट ऑरिकल, राइट साइड। और ये नीचे वाला हिस्सा वेंट्रिकल होता है पंप चैम्बर, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये वाला राइट वेंट्रिकल। इतना सिंपल है। अब देखो यहाँ से ब्लड जो है कहाँ आता है? एंटर करता है इसके अंदर, और जब यहाँ पे ये आपका इसकी सेल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो इसकी रिलैक्स हो रही है, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रही है ब्लड को। ब्लड इसमें आ गया। अब यहाँ पर होता है वॉल्व 1, V1। क्या होता है? V1, वॉल्व 1 होता है, जिससे कि ये जो ब्लड आया है ये ऊपर वापस ना चला जाए, क्योंकि पंप चैम्बर तो पूरा प्रेशर क्रिएट करेगा। पंप चैम्बर पूरा प्रेशर क्रिएट करेगा, पंप चैम्बर पूरा प्रेशर क्रिएट करेगा। और जब यहाँ से ये पूरा, तो ये वाला हिस्सा जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाएगा। तो यही ब्लड जो यहाँ पे कलेक्ट हुआ है, डायरेक्शन देखना ब्लड का, ये इस वाले से बाहर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? इस वाले वे से जो है आउट चला जाएगा, और इसको मेन ओर्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप इसको? मेन ओर्टा, AORTA, मेन ओर्टा। और मेन ओर्टा किससे कनेक्ट हो जाएगा? फर्दर आगे ओर्टा मतलब आर्टरी, इससे बहुत सारी आर्टरी कनेक्ट हो जाएंगी, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा बेटा? बॉडी में। तो यहाँ पर मैं आपको अगर इस डायग्राम के अंदर बताऊं तो आपका यहाँ से हार्ट के ये वाला जो आपका रीजन है, नीचे वाला जो चैम्बर है, ये तो ब्लड पंप कर रहा है, ये यहाँ पर मेन ओर्टा प्रेजेंट होगी। क्या होगी? मेन ओर्टा। और इसके अपोजिट में अभी समझ लीजिए, यहाँ पर जो ब्लड लाती है फर्स्ट चैम्बर, तो ब्लड कलेक्ट करने का चैम्बर होता है, कलेक्ट करने वाला बाहर से। तो यहाँ से जो आती है आपकी वीन्स लेकर आती है, और वीन्स यहाँ पर आपके बड़ी वीन में मिल जाती है, जिसको बोलते हैं वीना कैवा। क्या बोलते हैं? वीना कैवा। वीना कैवा। और वीना कैवा ये आपकी वीना कैवा है, ये वाली। अब ये जो ब्लड जा रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये चला गया कहाँ? पूरा यहाँ पे मान लो बॉडी के अंदर, नीचे यहाँ पे इमेजिन करो कि यहाँ पे क्या है, सपोज करो कि यहाँ पे बॉडी है, टिश्यू है, सेल्स है,
उनके अंदर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है, हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, आपके एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। वही हार्मोन्स याद रखो बस आप, एंजाइम कैटलिस्ट नहीं, हार्मोन्स जो हैं आपके, वो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो ब्लड में सीक्रेट होते हैं, वो मूव होते हैं। तो अभी फिलहाल आप ऑक्सीजन पे फोकस रखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँच गया, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन के बाद जो है यहाँ पर नीचे क्या है, बॉडी है, टिश्यू, वहाँ पे कैपिलरीज ने कलेक्ट करके उसको कहाँ दे दिया, वीन्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ब्लड के अंदर पाया जाने वाला प्लाज्मा उस CO2 को कैरी करता है वीन्स के अंदर, समझ रहे हो? जिस तरीके से हेमोग्लोबिन एक व्हीकल है ऑक्सीजन कैरी करने वाला, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन बैठ के आ रही है, तो समझो बस के अंदर बैठ के आ रही है, वो बस क्या है, हेमोग्लोबिन है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है इसका ऑक्सीजन का, और इधर से हेमोग्लोबिन में नहीं जाएगा CO2 बैठ के, प्लाज्मा में जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है, सारी CO2 उसके अंदर मिक्स हो जाती है, और वो उसके अंदर से सीधा कहाँ चली जाती है, हार्ट के इसके अंदर चली जाती है, मेन ओर्टा के अंदर, और मेन ओर्टा से आपके इसके अंदर एंटर कर जाती है फर्स्ट चैम्बर के अंदर। और जब इधर वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऊपर वाले दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसके अंदर ब्लड फिल हो गया, इसके अंदर और इसके अंदर भी ब्लड फिल हो गया, ब्लड फिल हो गया। अब ये वाला जो वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, कहाँ चला गया आपका, यहाँ चला गया नीचे इस वाले चैम्बर के अंदर, यहाँ पे कलेक्ट होता रहता है इस चैम्बर के अंदर, कौन से के अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर। फिर ऊपर वाला लेफ्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, CO2 कंटेनिंग ब्लड आ गया, CO2 ब्लड अंदर की तरफ आ गया, अब ये कहाँ चला गया, ये वाला रीजन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड नीचे गया, और नीचे जाने के बाद ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो एक बार ब्लड इससे बॉडी में गया और इस वाले से पंप हो गया, और ये वाले दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इस वाले से ब्लड बॉडी में गया और इस वाले से पंप कहाँ हो गया, सीधा यहाँ से ये वाला ब्लड कहाँ हो गया, यहाँ से जो है लंग्स के अंदर चला गया, कहाँ चला गया बेटा, ये लंग्स के अंदर जा रहा है, कैसा, CO2 ब्लड, CO2 कंटेनिंग ब्लड, CO2 कंटेनिंग ब्लड, और लेकर कौन जा रही है, कौन लेके जाएगा, आर्टरी या वीन ले जाएंगे लंग्स की तरफ। वैसे डीऑक्सीजनेटेड जो CO2 कंटेनिंग होता है कौन ले जाती है, वीन्स ले जाती है, लेकिन मैंने आपको बताया ऊपर वाला क्या है, प्रिलिमिनरी सर्कुलेशन है। प्रिलिमिनरी मतलब अपोजिट काम करेंगे, यहाँ पर जो ये CO2 कंटेनिंग ब्लड है इसको वीन्स नहीं ले जाएंगे, इसको प्रिलिमिनरी आर्टरी ले जाएंगे, और ले जाएगी प्रिलिमिनरी आर्टरी, इसको यहाँ पर कर देता हूँ मार्क किया, PULMONARY, प्रिलिमिनरी आर्टरी ले जाएंगी क्या, बताइए, CO2 कंटेनिंग ब्लड, ऐसे ब्लड को जिसके अंदर CO2 है, और लंग्स को भी ले जाकर दे रही है बेटा, CO2 को आउट करने के लिए, CO2 को एक्सेल करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए, इसलिए ले जाती है, और वहां पर उसको CO2 को आउट कौन करेगा, लंग्स में एक्चुअली कौन करेगा, कैपिलरीज, सॉरी, हाँ करेंगे, कैपिलरीज करेंगे, और वो जो कैपिलरीज कहाँ प्रेजेंट है, एल्वियोली के अंदर, कहाँ प्रेजेंट है, एल्वियोली के अंदर जो कैपिलरीज हैं वो वहाँ पे उसको जो है CO2 को जो है बाहर चाहिए, तो इसी ऑक्सीजन लेटर चाहिए, और फिर दोबारा वापस आ जाओ, ये जो है यहाँ से ऊपर से लंग्स से आपकी प्रिलिमिनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाइन, फिर वापस, और फिर ऊपर वाला क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, फिर नीचे, और फिर ये बॉडी की तरफ, मेन ओर्टा से बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड, और फिर कैपिलरीज कलेक्ट करके उसको वीन्स में डाल देंगे, वीन्स से सीधा वीना कैवा में, वीना कैवा से राइट ऑरिकल कॉन्टैक्ट हो जाएगा पंप चैम्बर में, यानी कि राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से सीधा ये पंप चैम्बर है ना, तो पंप, ये दोनों पंप चैम्बर है, जब ये वाला इधर वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाला भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाला भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसका ब्लड ऑक्सीजनेटेड बॉडी में और इसका लंग्स में, समझिए।
इस तरीके से फंक्शन होती है। बोलोगे तो नहीं? इसके पार्ट याद हो गए वाले कितने किए हैं? हो गए? अरे हो गए नहीं हो गए? चलो बेटा ये इसमें यही था। किसी को कोई डाउट हो, किसी को ऐसा लग रहा हो कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, वो बच्चा खड़े होकर पूछ सकता है। अदरवाइज़ कल हम इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। कल तो नहीं हो पाएगा, हाँ मतलब 1-2 दिन के अंदर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अभी भी पूछ लेना। अभी शर्म लग रही है, अभी नहीं पूछ पा रहे हो तो कल पूछ लेना। घर से पढ़ के आना इसको अच्छे से। पढ़ के आओगे? चलो गुड।